हेलो फ्रेंड्स, वी नर्सिंग क्लासेस के नेक्स्ट सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज फिर से हम लोग इम्यूनिटी से संबंधित कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन स्कूल हेल्थ प्रोग्राम एक्सेप्ट। तो इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से एक ऑप्शन जो है स्कूल हेल्थ नर्स स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में स्कूल हेल्थ नर्स का नहीं है। तो ऑप्शन है असिस्ट इन स्कूल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फॉलो अप। ऑप्शन बी असिस्ट इन स्क्रीनिंग फिजिकल मेंटल एंड अदर स्पेशल एग्जामिनेशन ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल। Option C is assist in community disease control, and option D is to provide immunization to the children। इसमें से 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है स्कूल हेल्थ नर्स का नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है टू प्रोवाइड द इम्यूनाइजेशन टू दी चिल्ड्रन। बच्चों को इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करने का काम स्कूल हेल्थ नर्स का नहीं है। बाकी सारा काम, चाहे वो स्कूल मेडिकल एग्जामिनेशन हो, चाहे फिजिकल मेंटल एग्जामिनेशन हो, या फिर कम्युनिकेबल डिसीज संबंधी एग्जामिनेशन हो, वो सब काम नर्स का है, स्कूल हेल्थ नर्स का है। इम्यूनाइजेशन का काम स्कूल हेल्थ नर्स का नहीं है। वो आशा, एएनएम, हेल्थ वर्कर जो हैं उन लोग का है, जो हॉस्पिटल्स वगैरह में काम वर्क करते हैं, या जो पब्लिक हेल्थ नर्स हैं उन लोग का काम है। ठीक है, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन इज। इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन इज। ऑप्शन है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी है हार्ड इम्यूनिटी, ऑप्शन सी है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, या फिर ऑप्शन डी स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन इज, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन इज, तो इसका राइट आंसर होगा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं। तो इसमें लिखा है इम्यूनिटी दैट अकर आफ्टर द पर्सन इज एक्सपोज टू स्पेसिफिक डिसीज इज कॉल्ड नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें क्या बोल रहा है? ये इम्यूनिटी जो है वो तब जनरेट होती है ह्यूमन की बॉडी से जब वो किसी स्पेसिफिक टाइप डिसीज़ से एक्सपोज होता है, जैसे कि चिकन पॉक्स। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। ओके, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बीसीजी इज, बीसीजी क्या है? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बोल रहा है इसमें बीसीजी मतलब किस तरह का वैक्सीन है। तो ऑप्शन है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, या फिर टॉक्सोइड। तो बीसीजी क्या है? आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता है। तो बीसीजी क्या है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द वैक्सीन दैट लीव्स परमानेंट स्कार इन बेबीज इज। तो इसमें से कौन सा वैक्सीन है जो परमानेंट स्कार, दाग जो बोलते हैं, छोड़ देता है बेबीज़ की बॉडी में? तो ऑप्शन है मीजल्स, ऑप्शन बी इज पेंटावेलेंट, ऑप्शन सी इज डीपीटी, ऑप्शन डी इज बीसीजी। कौन सी वैक्सीन है जो परमानेंट स्कार छोड़ती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बीसीजी वैक्सीन। ओके, बीसीजी वैक्सीन जो है परमानेंट स्कार बच्चों की बॉडी में छोड़ देती है। ओके, क्यों ऐसा होता है? तो देखते हैं। एडमिनिस्टरिंग बीसीजी वैक्सीन प्रोड्यूस अ परमानेंट स्कार, BCG immunization from a superficial abscess
which being 2 weeks after immunization the abscess heals without treatment but with the formation of a permanent scar। इसमें बोला जा रहा है कि वैक्सीनेशन होने के बाद 2 वीक्स के बाद एक एब्सेस का फॉर्मेशन होता है जो बिना ट्रीटमेंट के ठीक तो हो जाता है लेकिन वो परमानेंट दाग जो है स्कार छोड़ देता है। तो बीसीजी वैक्सीनेशन से क्या होता है, परमानेंट स्कार जो है बेबीज़ की बॉडी में हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और बनता है बीसीजी कब देते हैं, तो एट बर्थ देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लुएंजा ए H1N1 वैक्सीन वाज अप्रूव्ड इन ईयर। H1N1 वैक्सीन किस साल में, कौन सी ईयर में अप्रूव्ड हुई थी? तो ऑप्शन 2009, 2010, 2012 और 2004 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2009 में जो है H1N1 वैक्सीन अप्रूव हुई थी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल पॉक्स वाज इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड इन द ईयर। स्मॉल पॉक्स किस सन में इरेडिकेट हुआ था वर्ल्ड से? ओके, ऑप्शन ए इज 1980, ऑप्शन बी इज 1981, ऑप्शन सी इज 1982, ऑप्शन डी इज 1983। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1980 में स्मॉल पॉक्स वर्ल्ड से क्या हो गया था? इरेडिकेट हो गया था। ओके फ्रेंड्स, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन शुड बी। फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन शुड बी। ऑप्शन 1 इज डिस्कार्डेड। जो फ्रोजन डीपीटी वैक्सीन है, जम जाती है फ्रिज में रख के ऐसे, उसको मतलब क्या करना चाहिए, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। डिस्कार्ड कर देना चाहिए, या फिर रोल्ड बिटवीन पाम अंटिल इट रीच्ड रूम टेम्परेचर, या फिर उसको पाम के बीच में रख के रोल करना चाहिए जब तक वो रूम टेम्परेचर में ना आ जाए, या फिर इमर्ज इन हॉट वाटर, गर्म पानी में उसको मर्ज कर देना चाहिए, डाल देना चाहिए कुछ देर के लिए, या फिर कीप आउट अंटिल इट रीच्ड रूम टेम्परेचर, या फिर बाहर रख देना चाहिए जब तक वो रूम टेम्परेचर में ना आ जाए। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर। अगर डीपीटी वैक्सीन फ्रोजन हो जा रही, जम जा रही है फ्रिज में रख के, तो उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, उसको नहीं लगाना चाहिए, वो ख़राब हो जाती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। पॉलीवैलेंट वैक्सीन मीन्स, पॉलीवैलेंट वैक्सीन से मतलब क्या समझते हैं, ये इस क्वेश्चन का ये मतलब है। तो ऑप्शन है सिंगल स्ट्रेन ऑफ सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी है 2 और मोर स्ट्रेन ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर ऑप्शन सी है एंटीबॉडी ऑफ सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या फिर ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द एबव। जहाँ पे पॉलीवैलेंट वैक्सीन का मतलब होता है 2 और मोर स्ट्रेन ऑफ सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 2 या उससे अधिक स्ट्रेन को मिला के पॉलीवैलेंट वैक्सीन बनाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन को अगर हम समझेंगे तो इसका ये मतलब होता है मिक्स्ड वायरस कह सकते हैं इसको। ओके, मिक्स्ड वायरस को ही पॉलीवैलेंट वैक्सीन कहते हैं। अगर वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है 2 या 2 से अधिक स्ट्रेन से सेम स्पीसीज़ के, ओके, तो उसी को हम पॉलीवैलेंट वैक्सीन कहते हैं। जैसे कि और मोनोवैलेंट वैक्सीन किसे कहते हैं, तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें इम्यूनाइज किया जाता है अगेंस्ट सिंगल एजेंट के थ्रू और सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें सिंगल एजेंट और सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिया जाता है, इसमें जो है 2 स्ट्रेन नहीं ले जाते हैं। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि पॉलीवैलेंट वैक्सीन को कौन सी किसे कहते हैं, तो इसमें 2 स्ट्रेन लेते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेम रहता है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटी रेबीज वैक्सीन इज मेड फ्रॉम। एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वो किससे बनती है? ऑप्शन है वाइल्ड वायरसेस, ऑप्शन बी लाइव एटेन्यूएटेड वायरसेस, ऑप्शन सी मिक्स्ड वायरसेस, या फिर ऑप्शन डी किल्ड वायरसेस के थ्रू। किसके
द्वारा एंटी रेबीज वैक्सीन बनाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है किल्ड वायरस के द्वारा किल्ड वायरस के द्वारा जो है एंटी रेबीज वैक्सीन बनाई जाती है। ओके, किसके द्वारा बनाई जाती है? किल्ड वायरस के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज मोस्ट सेंसिटिव टू हीट? Which of the following vaccine is most sensitive to heat? Option 1 is a pertussis vaccine, option B is a typhoid vaccine, option C is a polio vaccine, option D is a BCG वैक्सीन। इसमें से कौन सी वैक्सीन जो है हीट के लिए हीट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है? ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? पोलियो वैक्सीन। ओके फ्रेंड्स, पोलियो वैक्सीन जो है ये हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। ओके, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसको मॉनिटर किया था VBM कंपार्टमेंट के अंदर में, फ्रिज कंपार्टमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इन कोल्ड चेन प्रोसेस द वॉक इन कोल्ड रूम स्टोर वैक्सीन अप टू। ओके, सो इसके ऑप्शंस हैं 4 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 3 मंथ या फिर ऑप्शन डी 1 मंथ। तो इन वॉक इन कोल्ड रूम वैक्सीन कैन बी स्टोर्ड अप टू 3 मंथ। एक कोल्ड रूम जिसको हम जो कोल्ड रूम होता है उसमें जो वैक्सीन को स्टोर करने का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम 3 मंथ तक, जो जैसे जिस वैक्सीन को लगा के बस घिता के रखना है, इस टाइप की सारी वैक्सीन को हम 3 मंथ तक जो है स्टोर करके रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा? ओके फ्रेंड्स, तो इसका ऑप्शन है इंट्राडर्मल, इंट्रा सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावेनस। ओके, तो रूट ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसका क्या होगा? तो इंट्रामस्कुलर रूट से हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को हम किसके थ्रू दे सकते हैं? तो इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक्सपेंशन ऑफ BCG वैक्सीन इज। BCG वैक्सीन का जो एक्सपेंशन है वो कितना है, क्या है? ओके, तो बैसिलस कैलमिटीगुनियन बोलते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म ये समझ लीजिए, बैसिलस क्लैमिटीगुरियो कहते हैं या फिर बैसिलस कैलमिटीगुरियोर कहते हैं या फिर बैसिलस क्लैमिटीगुरिन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो हम इसे बोलते हैं बैसिलस क्लैमिटीगुरिन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन में लेते हैं। कैमिली गुरिन एंड अल्बर्ट कैलमिटी प्रोड्यूस्ड BCG वैक्सीन। ये वैज्ञानिक का नाम है, उन्हीं के नाम पे रखा गया है, इंस्टीट्यूट ऑफ पेरिस में बना था। तो इसको कहते हैं बैसिलस क्लैमिटीगुरिन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। BCG वैक्सीन इज अवेलेबल इन पाउडर फॉर्म, इट इज रिकंस्टिट्यूट विथ। BCG वैक्सीन जो है पाउडर फॉर्म में पाई जाती है, इसको
किसके द्वारा रिकंस्टिट्यूट किया जाता है। तो आप सब जानते ही होंगे, इसका ऑप्शन को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसको नॉर्मल सलाइन के थ्रू रिकंस्टिट्यूट किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीजल वैक्सीन आर स्टोर्ड इन। मीजल वैक्सीन जो है कहाँ स्टोर की जाती है? चिल्ड ट्रे में, फ्रिज डीप फ्रीजर में, या फिर ट्रे बिलो द फ्रीजर में, या फिर सेल्व्स इन डोर में। कहाँ पे जो है मेजल वैक्सीन को हम स्टोर करते हैं? तो इसको हम डीप फ्रीजर में स्टोर करते हैं 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। एडजुवेंट यूज्ड इन डीपीटी वैक्सीन। डीपीटी वैक्सीन के लिए क्या एडजुवेंट यूज करते हैं? जिंक, एल्युमिनियम फॉस्फेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, या फिर बोथ, बी एंड सी। तो एल्युमिनियम फॉस्फेट एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बोथ आर यूज्ड एट एडजुवेंट वैक्सीन। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, बी एंड सी। एल्युमिनियम फॉस्फेट और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड दोनों का यूज एडजुवेंट के रूप में डीबीटी वैक्सीन में किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कंट्रा इंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के टाइम में कौन सी वैक्सीन जो है कंट्रा इंडिकेटेड होती है? तो इसमें हम देखते हैं MMR इज अ लाइव वैक्सीन। इफ़ इट इज़ गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट कैन अफेक्ट द फीटस, सो इट इज़ कंट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मीजल मम्स रूबेला वैक्सीन जो होती है वो कंट्राइंडिकेटेड होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। ओके फ्रेंड्स, गोइंग टू नेक्स्ट। हार्ड इम्यूनिटी इज नॉट यूजफुल इन प्रिवेंशन ऑफ। हार्ड इम्यूनिटी किस चीज़ के प्रिवेंशन में हेल्पफुल नहीं होती है? पोलियो, रूबेला, टिटनस, या फिर मीजल्स। तो हार्ड इम्यूनिटी जो है टिटनस के प्रिवेंशन में हेल्पफुल नहीं होती है। ओके, इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हार्ड इम्यूनिटी इज अ फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन डिसीज दैट अकर व्हेन अ लार्ज परसेंटेज ऑफ अ पॉपुलेशन हैज बिकम इम्यून टू अ इन्फेक्शन। ओके फ्रेंड्स, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडी-मेड एंटीबॉडी क्रिएट्स। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी क्रिएशन। ऑप्शन ए है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, या फिर पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर्टिफिशियल acquired passive immunity is a short-term immunization by the injection of antibodies such as gamma globulin that are not produced by the recipient cell. Okay friends, तो रेडीमेड एंटीबॉडी जो होती है वो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजल्स वैक्सीन इज। मेजल वैक्सीन क्या है? लाइव वायरल वैक्सीन है, लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है, या फिर टॉक्सॉइड है? तो मेजल वैक्सीन जो है लाइव वायरल वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ऑल द वैक्सीन आर इन नेचुरल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एक्सेप्ट। ये सारी वैक्सीन जो है नेचुरल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में है किसी एक को छोड़ के। BCG, पेंटावलेंट, न्यूमोकोकल, या फिर OPV। तो न्यूमोकोकल जो है वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।
थैंक यू, बाय।